Hello everyone, how are you all? I am back again, your Aman Khan sir, on this wonderful platform Shift Learn. We really try harder. As you know that Shift Learn is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10 because we provide you 100% live and interactive classes with personalized attention patch in which the maximum strength of the students is 6, not more than 6. And we also have a dedicated academic mentor team to track and work on student progress by some finest teachers of India. We also cover your school syllabus and also handle custom request. Okay. Now, these are some of our key features. We provide you with the GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You are free to attempt as many number of practice tests as you can see. Shift Learn Academic Test Series SATs, and we also have the subjective test for school exams. Okay, dear children, before beginning this wonderful session, I want to make a humble request. Yeah, I want to make a request to please subscribe this channel. It won't cost you, isn't it? Press the bell icon so that हम कुछ भी अपलोड करें, लेटेस्ट से लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें, जल्दी से आपके पास आ सके और आप जो है उसको अच्छे से समझ पाए. Okay, let us begin with this wonderful session of animal life 2. In the last session we discussed about the animal habitat, है ना. इस सेशन में हम और ज्यादा चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन या फिर ब्रीदिंग किस तरीके से होती है एनिमल्स में. सो आर यू रेडी फॉर दिस सेशन? यस और नो? चलिए कमेंट करके जल्दी से बोलिए, क्योंकि आपको मालूम है कमेंट आप करते हैं तो मोटिवेशन बना रहता है. ओके, इन द प्रीवियस सेशन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द एनवायरमेंट. मैंने आपको डिटेल में बताया था एनवायरमेंट क्या होता है. हैबिटाट है ना, टाइप्स ऑफ हैबिटाट आपको मैंने बताया था. फॉरेस्ट में भी है और माउंटेन्स में भी है, ओशियंस में भी है, कोल्ड रीजन्स में भी है, इन द अंटार्कटिक एंड द आर्टिक रीजन है ना. कोल्ड, व्हाट आर द एडेप्शंस है ना, ट्रांसफॉर्मेशंस जो हुए टाइम के हिसाब से एनिमल्स में, एडेप्शंस का रीजन क्या था. वी हैव स्टडीड ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल. अच्छे से बेटा डिटेल में पढ़ा था हमने. अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो पहले प्लीज जल्दी से जाइए वीडियो देखिए, क्योंकि आज हम उस चीज को और आगे ले जाने वाले हैं, डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एंड वी ऑल्सो स्टडीड द अडैप्शन इन द फॉर्म ऑफ बॉडी कवरिंग्स. जो आप पेंगुइन्स वगैरह आपने देखा है, वॉलरस वगैरह देखा है, तो अंटार्कटिका और आर्टिक रीजन में ये जो एनिमल्स हैं, पेंगुइन्स वगैरह और ये वॉलरस वगैरह वहां पे रहते हैं, सील्स वगैरह. तो बॉडी कवरिंग मतलब जो फर से कवर होती है इनकी बॉडी, क्योंकि बिकॉज दे आर लिविंग इन द कोल्ड रीजन है ना. ब्लबर मैंने बताया था आपको. ब्लबर किस में होता है? कमेंट करके जल्दी लिखिए, ब्लबर कौन से एनिमल में होता है. फैट से बना होता है ताकि जो एनिमल की बॉडी है वो वार्म रहे. Isn't it? अब मैंने आपको हिंट दे दी, एनिमल की बॉडी वार्म रहे. आपको हिंट मिल चुकी है कि वो एनिमल कहां रहता होगा. Isn't it? इन दी फॉर्म ऑफ फेदर्स. फेदर्स किसको दिए हैं? मदर नेचर ने ऑब्वियसली बर्ड्स को दिए हैं, है ना. तो दीज आर दी बॉडी कवरिंग्स. हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ाई करी थी लास्ट सेशन में. प्लीज टू वॉच दैट वीडियो ऑल्सो. आज के सेशन में हम इस सारी चीजों को कैरी फॉरवर्ड करेंगे और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे. आज हम ब्रीदिंग पढ़ने वाले हैं बेटा. ब्रीदिंग किस तरीके से एनिमल्स में ब्रीथिंग होती है, ये देखिए. दीज आर दी ऑब्जेक्टिव्स है ना ऑफ टुडेज क्लास. डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्रीथिंग. अब भाई एनिमल्स के बारे में तो पढ़ लिया कि आर्टिक रीजन में कौन रहता है, माउंटेन में कौन रहता है, वाटर में कौन रहता है, लैंड पे कौन रहता है, बट वी हैव नॉट स्टडीड द हाउ द ब्रीथिंग प्रोसेस टेक्स प्लेस उन एनिमल्स में, है ना. तो आज बेटा ब्रीथिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे. देन डिफरेंट मोड्स ऑफ मूविंग. किस तरीके से एक एनिमल जो है मूवमेंट करता है. तो आज की क्लास बेटा मोस्टली इस पे ही फोकस्ड होगी. तो स्टे ट्यून्ड, स्टे ट्यून्ड. ओके, लेट अस रिवाइज. which is the world largest habitat. मैंने आपको बताया था 80% जो habitat था वो फॉरेस्ट में था. isn't it? Body of fish is covered with
बताइए मुझे, फिश की बॉडी किससे कवर होती है? जल्दी जल्दी कमेंट में मैं आपका आंसर देखना चाहता हूं। बर्ड्स हैव फेदर्स दैट हेल्प्स देम टू फ्लाई। व्हाट इज मोल्टिंग? ओ माय गॉड, मोल्टिंग क्या प्रोसेस है? मोल्टिंग प्रोसेस से आपको थोड़ा सा डर लगता होगा। अब मैंने हिंट दे दी, कम ऑन कमेंट करके जल्दी से बोलिए। व्हाट इज अडेप्शन? मैंने आपको बताया अडेप्ट चीजें करते हैं एनिमल्स टाइम के हिसाब से ताकि वो सरवाइव कर पाए, है ना। उनके सर्वाइवल के लिए अडेप्शन इज नेसेसरी। वो कुछ चीजों को, कुछ चेंजेस को जो कि उनके बॉडी डिजाइन से रिलेटेड हैं, इजंट इट, उनको अडेप्ट करते हैं ताकि उनका सर्वाइवल जो है कैरी फॉरवर्ड हो सके। ओके, तो एक क्वेश्चन जो है मेरी तरफ से आपके लिए, व्हाई डू वी ब्रीथ? सिंपल सी बात है, हम सांस क्यों लेते हैं? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि भाई ऐसे क्या चीज है कि हम सांस लेते हैं? आप लोग बोलेंगे ऑब्वियसली सर, सांस नहीं लेंगे तो हम जिंदा कैसे रहेंगे? यस, आपने बिल्कुल सही कहा, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा साइंटिफिक वे में, साइंटिफिक टेम्पर में बात करें तो आई वॉन्ट द आंसर इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिए। यस, क्या है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, इट इज वेरी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ सिस्टम, सो each and every part of our body needs oxygen supply from the environment, isn't it? And why our body needs oxygen? Why? To break down complex molecules into the simpler molecules, है ना। अगर हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं, एनर्जी चाहिए, तो वो बेटा बाहर से ऑक्सीजन जो फ्रेश फ्रेश एग्जिस्ट करती है उसको इनहेल करते हैं, वो जाती है अंदर लंग्स में, फिर डिफरेंट प्रोसेसेस होते हैं, ब्रेक डाउन होता है प्रोसेसेस का, और हमारे ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलती है। तो यहां से सर एक बात चीज समझ में आ गई कि we require oxygen for our survival and also to perform various tasks, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं, we breathe because oxygen we inhale is used to release the energy from food। वही मैंने बताया था, कॉम्प्लेक्स जो सिंपलर मॉलिक्यूल्स में है ना ब्रेक डाउन हो रहा है। the air we breathe out is rich in carbon dioxide, है ना। ऑक्सीजन को हम इनहेल करते हैं, एग्जिट मतलब एक्सलेशन को हम, एक्सलेशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लें। अब इस प्रोसेस को याद कैसे कर जाए सर? इनहेलेशन, एक्सलेशन, as you can see on the screen, these two are very complex words, inhalation and exhalation. What does this mean, inhalation and exhalation? Have you seen Vicks inhaler? You can see Vicks inhaler, inhaler, it is written in, मतलब जो चीज इन जा रही है, मतलब सराउंडिंग से अगर कोई गैस इन जाएगी, that is inhalation। मतलब हम ऑक्सीजन जो है थ्रू अवर नॉस्ट्रल्स को, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं। एंड व्हाट इज एक्सलेशन? मूवी देखने जाते हैं, मूवी थिएटर में रेड कलर का लिखा लगता है एग्जिट, ई एक्स एग्जिट, और ये शुरू के वर्ड्स आप देख सकते हैं, दो लेटर्स ई एक्स लिखे हैं, मतलब एग्जिट, मतलब कि जो ह्यूमन बॉडी से एग्जिट हो रही है वो गैस, दैट इज नोन एज एक्सलेशन। और वो कौन सी गैस है? यू नो इट वेरी वेल इन एडवांस, इट इज द कार्बन डाइऑक्साइड। तो आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया और ये ट्रिक भी समझ में आ गई सर, है ना। प्लीज कमेंट करके जल्दी लिखिए, इनहेलेशन एक्सहेलेशन में आपको जो डिफरेंसेस समझ में आया कि नहीं, और ट्रिक कैसी लगी, प्लीज टू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, क्योंकि आपके लिए ऐसे ही मैं ढेर सारी ट्रिक्स और लेके आने वाला हूं। ओके, तो आई होप कि ये चीज आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, let us proceed. Okay, we can see, do you know, some animals breathe through lungs whereas some animals breathe through skin or body holes or gills? Oh, gills, सर ऐसा पॉसिबल है? आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे होंगे, मतलब ये जो स्किन है, some animals are breathing through this skin, can you imagine? Yes, and you know what is the name of that animal? It is frog. Yes, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। तो यहां पे मैंने आपको जैसा बताया था कि हम ब्रीथिंग का प्रोसेस पढ़ेंगे कि भाई ब्रीथिंग किस तरीके से होती है ना, अलग अलग एनिमल्स में, तो उसी चीज को बेटा डिटेल में हम ले जाने वाले हैं। ब्रीथिंग टू लंग्स, सम एनिमल्स सच एज रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स ब्रीथ थ्रू लंग्स, इजंट इट। मैमल्स आप देख सकते हैं, मैमल्स का एग्जांपल ह्यूमंस है ना, हमारे
और मैमल्स का काउ इज ऑल्सो ए मैमल, है ना, फॉक्स इज अ मैमल, डॉग इज अ मैमल, कैट इज अ मैमल, है ना, ये सब मैमल्स है। रेप्टाइल्स आपको अच्छे से पता है कि रेप्टाइल्स क्या होते हैं, isn't it? ऑब्वियस सी बात है, क्रोकोडाइल इट इज अ रेप्टाइल, या बर्ड्स, है ना, ये सब जो हैं लंग्स के थ्रू ब्रीथ करते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, व्हाट आर एग्जैक्टली दी लंग्स? लंग्स आर नथिंग बट टू पाउचेस प्रेजेंट इन दी चेस्ट कैविटी। ये देखिए इस तरीके से टू पेयर ऑफ पाउचेस, इस तरीके से ये होती हैं बेटा लंग्स। आई होप कि ये चीज आपको पता थी पहले से, है, टू पेयर ऑफ पाउचेस। इसमें एयर इनहेल करते हैं, जो प्रोसेस बताया था, इनहेल करते हैं जब अपने नॉस्ट्रल से, तो एयर इसमें जाती है तो ये एक्सपैंड हो जाता है, ऑक्सीजन गई, और इसके अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं लंग्स के अंदर ही, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। दिस इज द प्रोसेस। सो आई होप कि ये चीज तो आपको पता होगी अच्छे से। ओके, तो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। सो व्हाट डज दिस इनहेलेशन मींस? इनहेलेशन मतलब जो ऑक्सीजन अंदर जा रही है ना, इनहेलेशन, इनहेल कर रहे हैं, इन, आई एन लिख दिया मैंने, इन। और एक्सहेलेशन मींस व्हाट? द गैस विच इज कमिंग आउट, ई एक्स लिख रहा हूं बस, एक्सहेलेशन। यहां से चीज समझ में आ गई, इन मतलब ऑक्सीजन हम इन करेंगे, दैट इज इनहेलेशन। एक्सहेलेशन मतलब जो गैस अंदर से बाहर जा रही है, एग्जिट हो रही है फ्रॉम अवर बॉडी, इट इज नोन एज द एक्सहेलेशन। तो क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ दिस नॉस्ट्रल्स, ये जो दो नॉस्ट्रल्स हैं, हम एयर को क्या करते हैं, इनहेल करते हैं। एयर हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू जाती है विंड पाइप में, विंड पाइप से होते हुए, ये देखिए, ये जो विंड पाइप आपको दिख रहा है, ये वाला, यहां से होता हुआ, विंड पाइप से होता हुआ, यहाँ पे लंग्स हैं, यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट हैं, एज यू कैन सी ऑन दी स्क्रीन। ये देखिए विंड पाइप, ये देखिए ये विंड पाइप बना हुआ है, ये देखिए दिस इज द विंड पाइप। यहां से होते हुए ये लंग्स बनी हुई है, लंग्स में क्या फिल हो जाती है, एयर, और जैसे ही ऑक्सीजन फिल हो गई तो ये एक्सपैंड करती है, जैसे बैलून में आप हवा भर देते हैं, एक्सपैंड करती है ना, उसी तरीके से लंग्स एक्सपैंड करती हैं। इसके अंदर, हमारे लंग्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। फिर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो थी, अब वो एग्जिट करेगी, ऑक्सीजन तो ले लिया है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगी। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, क्या होता है कि एयर जो थी ऑक्यूपाइड थी लंग्स में, वो अब बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइज में एकदम कम हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। और ये डायफ्राम जो होता है, एक्चुअली ये डायफ्राम पे रेस्ट कर रहे हैं दोनों के दोनों लंग्स हमारे। और आपको जान के हैरानी होगी, एक लंग छोटी है, एक लंग बड़ी है, मुझे बताइए कि कौन सी है लंग जो बड़ी है, और छोटी वाली लंग कौन सी है? प्लीज कमेंट में जल्दी करके बताइए आप, थोड़ा सा आप भी तो मेहनत करिए। ओके ओके ओके। तो आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई है। अगर समझ में आई है तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देख पाएं। ओके, नाउ ब्रीदिंग थ्रू स्किन, मैंने आपको अच्छे से बताया था पहले वाले स्टार्टिंग में ही, कि दो तरीके से, मतलब बहुत भी मल्टीपल तरीके से ब्रीथिंग होती है। तो लंग से होती है ना, अलग अलग एनिमल्स में, और स्किन के थ्रू होती है। सो अर्थवॉर्म, यू विल बी वेरी अमेज्ड टू नो that earthworm breathes through skin, and also ये जो फ्रॉग है ये भी स्किन से ब्रीथ करता है। तो ये जो फ्रॉग है किसमें आता है, एम्फीबियंस में ना, एम्फीबियंस में आपको अच्छे से बताऊंगा। और आगे अब थोड़ा सा इस पे आ जाते हैं। ओके, तो अर्थवर्म कैसे ब्रीथ करता है? आप मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे, सर अर्थवर्म जो है अपनी स्किन से ब्रीथ करता है, बट हाउ इट इज पॉसिबल सर टू ब्रीथ थ्रू स्किन? ये देखिए, वेट अ सेकंड प्लीज, मैं आपको बताता हूं किस तरीके से पॉसिबल होता है। तो अर्थवर्म की जो स्किन होती है, उसके स्किन्स में छोटे छोटे ऐसे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं।
ये ऑक्सीजन को सक करता है अपने स्किन से, और जैसे ही स्किन के अंदर ये जो एयर है, मैं इसको ब्लू कलर से दिखाता हूं, ये देखिए एयर, एयर जो है ये ब्लू कलर से मैंने इसको बताया है। जैसे ही एयर इस पोर्स के थ्रू अंदर जाती है, तो इस पोर्स के थ्रू, होल्स के थ्रू अंदर जाती है, तो वहां पे ब्लड वेसल्स रहते हैं। फिर वही सेम प्रोसेस होता है जो ह्यूमंस में होता है, ब्लड वेसल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऑक्सीजन अंदर चले जाती है। एज सिंपल इज दैट। अब साहब फ्रॉग्स में बात करें हम, तो फ्रॉग्स किस चीज का एग्जाम्पल है? एम्फीबियंस। Amphibians means that animals that can live on both, those animals that can live on both land as well as water. तो amphibians का मतलब मैं बता दूं, amphibia, amphibia का मतलब होता है dual life। dual life मतलब दो दो जिंदगी। ऑब्वियसली बात है, amphibian मतलब होता है those animals which can survive on land as well as in the water। दो दो जिंदगी, दो दो लाइफ जी रहे हैं, क्योंकि इस वर्ड का ही मतलब होता है एम्फीबिया का डुअल लाइफ। तो फ्रॉग जो है जब अपना लैंड पे होता है, तो फ्रॉग जो है ब्रीथ करता है किससे? अपने लंग्स से, है ना, जब वो लैंड पे होता है। लेकिन जब फ्रॉग साहब पानी के अंदर होते हैं, तब वो ब्रीथ करते हैं अपनी स्किन से। और आपको मालूम है ट्रांसफॉर्मेशन की टेडपोल से फ्रॉग बनता है, अच्छे से आपको मालूम होगा। तो टेडपोल जो होता है वो किससे ब्रीथ करता है? वो गिल से ब्रीथ करता है बेटा। टेडपोल ही तो फ्रॉग बनता है। जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो फ्रॉग बन जाता है ना। अब इस प्रोसेस को आप बताइए क्या कहते हैं, जल्दी बताइए। मेटामॉर्फोसिस, जल्दी बताइए। यस, है ना। और फ्रॉग आपको बता दिया स्किन में ब्रीथ करता है, पानी में होता है, और जब लैंड के सरफेस पे आता है, जब जो फ्रॉग होता है अपने लंग से ब्रीथ करता है। इसीलिए जो एम्फीबियंस होते हैं, इनको मतलब क्या कहते हैं हम? दोज एनिमल्स विच कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। एग्जैक्टली। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आई होगी कि किस तरीके से फ्रॉग में ब्रीथिंग होती है, किस तरीके से जो है अर्थवर्म में ब्रीथिंग होती है। अब यही क्वेश्चन बार दोबारा लौट के आ गया कि व्हाई फ्रॉग्स इन अर्थवर्म्स आर मॉइस्ट एंड स्लीपरी? बिकॉज इनकी जो स्किन होती है ये ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करती है। ये पोर्स होते हैं इनकी स्किन पे, छोटे 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 पोर्स होते हैं। पोर्स के थ्रू ये एब्जॉर्ब करती हैं, है ना। इसी वजह से इनकी स्किन क्या होती है? मॉइस्ट रहती है, क्योंकि स्किन से सारा काम है। ब्रीदिंग किससे होती है? स्किन से हो रही है। और आपको मैं बताता हूं, आपको हैरानी होगी कि ये जो प्रोसेस है फ्रॉग का, ब्रीदिंग थ्रू द स्किन, इसे कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग थ्रू स्किन को कहते हैं। ब्रीथिंग थ्रू स्किन, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, यहां पे ब्लैक कलर से लिख देता हूं, थ्रू दी स्किन। तो कोई पूछे कि भाई फ्रॉग जो है अपनी स्किन से जब ब्रीथ करता है, स्किन से कब ब्रीथ करता है? जब वो पानी के अंदर होता है ना। उस रेस्पिरेशन को क्या कहेंगे? क्यूटेनियस। कैसे आप समझ सकते हैं कि स्किन जो है फ्रॉग की बहुत क्यूट है? द स्किन ऑफ द फ्रॉग इज वेरी क्यूट, सो वी हैव द नेम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इट मीन्स द रेस्पिरेशन दैट ऑकर्स इन द वाटर। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ओके, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ओके, नाउ म्यूकस इज व्हाट मेक्स अ फॉक्स फील स्लीपी और स्लिमी। म्यूकस एक मेम्ब्रेन होती है, मतलब म्यूकस होता है, इस वजह से जो उसकी लेयर जो होती है शाइनी शाइनी दिखती है फ्रॉक की, और स्लीपरी दिखती है। व्हाई? frogs don't drink water, as you can see from the screen, instead they absorb it through their skin। जैसे मैंने पढ़ाया था आपको कि स्किन से वो जो है absorb करते हैं, एयर भी स्किन से absorb करते हैं। frogs also use their skin to breathe। a layer of mucus on the skin helps keep moisture trapped next to it, and this moisture transfer oxygen into the frog's body। पूरा प्रोसेस आपको समझा चुका हूं कि भाई जो ऑक्सीजन वो लेते हैं किससे लेते हैं?
अपनी स्किन से लेते हैं। कब लेते हैं? जब वो पानी के अंदर होते हैं, इसीलिए उनकी जो स्किन होती है स्लिपरी और शाइनी दिखती है। नाउ ओ माय गॉड, ये तो कॉकरोच है। क्या आपको डर लगता है कॉकरोच से? ओके, लगता है कि नहीं? आई होप कि लगता होगा, बिल्कुल लगता होगा। ओके, यहाँ पे कॉकरोच कैसे ब्रीथ करता है, कभी सोचा है आपने? भाई कॉकरोच की हमें नोज तो दिखती नहीं है, इजंट इट? तो भाई कॉकरोच जो होता है कैसे 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 करता है, ये कैसे करता है, कैसे करता है? क्या कोई बता सकता है मुझे कमेंट में लिख के? यस यस यस, जल्दी बताइए। ओके, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे दो वर्ड्स दे सकते हैं, स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स एंड अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स कॉल्ड दी ट्रैकिया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको चीजें बताता हूं। ये देखिए, तो ये जो फ्रॉग साहब हैं हमारे, इनके सरफेस पे, यहां पे, ये देखिए यहां पे 10 पेयर ऑफ स्पेरिकल्स होते हैं, 10 पेयर्स। और ये स्पेरिकल्स आखिरकार होते क्या हैं? ये देखिए, दीज आर दी स्पेरिकल्स। और ये स्पेरिकल्स कुछ नहीं, बस एक होल्स होते हैं, होल्स। ये होल्स होते हैं स्पैरिकल्स, एक साइड 10, दूसरी साइड 10। तो क्या होता है, इन स्पैरिकल्स से ये कॉन्टिन्यूसली ओपन होते हैं, कॉन्टिन्यूसली बंद होते हैं, कॉन्टिन्यूसली ओपन होते हैं, कॉन्टिन्यूसली क्लोज होते हैं, बाय दी हेल्प ऑफ दी स्पैरिकल्स, है ना? जो एयर होती है वो कहां मूव करती है? स्पैरिकल से अंदर जाती है। ये देखिए, अब मैं बताता हूं आपको, ये एयर गई साहब अंदर, एयर इज रशिंग इनसाइड, है ना? एयर इसके थ्रू अंदर गई। अब होल्स को स्पेरिकल्स कहते हैं। एयर जब अंदर गई स्पेरिकल से, तो एक ट्यूब होता है, इजंट इट? एक ट्यूब होता है जिसको हम कहते हैं ट्रैकिया। देखिए, अब मैं आपको पूरा प्रोसेस डिटेल में बताता हूं। जो मैंने आपको रेड कलर के स्पेरिकल्स बताए हैं, यहां से शुरू होता है। ये इमेजिन करिए, दिस इज द स्पेरिकल। ये स्पेरिकल हो गया। अब स्पेरिकल से एयर होते हुए कहां पे आई? यहां पे आई। इस ट्यूब को, जो ब्लू कलर का है, हम कहेंगे ट्रैकिया। मतलब ट्रैकिया के अंदर क्या होगी? एयर होगी, या फिर आप गैस बोल सकते हैं, है ना? गैस बोल सकते हैं। ओके, अब स्पेरिकल्स मतलब इट इज अ होल, होल से तब गैस अंदर गई, isn't it? गैस अंदर किसके थ्रू गई? ट्रैकिया के अंदर गई। अब ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैकियोल्स। ये देखिए, ये जो है ये अलग अलग ऐसे करके ट्रैकियोल्स में ये डिवाइड हो गया, और ज्यादा ऐसे ऐसे। ट्रैकियोल्स, ट्रैकियोल्स। तो ये पूरा प्रोसेस है। कैन यू सी दिस प्रोसेस? दिस इज टी, एक्चुअली टी, देयर इज नो स्पेस, तो थोड़ा सा टी, TRACHEOLES, ट्रैकियोल्स। या सो स्पेरिकल्स के थ्रू क्या होगा? एयर अंदर आएगी। एयर किससे अंदर, एयर किससे अंदर जाएगी? ट्रैकिया, विच इज एक्टिंग लाइक अ पाइप। गैस अंदर जाएगी, है ना? एक्सचेंज ऑफ गैसेस होनी है क्योंकि। फिर कहां आएगी गैस? ट्रैकिया इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ट्रैक्यूल्स। ट्रैक्यूल जो है ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहता है, वहां पे पूरे एक्सचेंजेस वगैरह होते हैं। तो ऑक्सीजन अंदर गई, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गई। इस तरीके से ये पूरा प्रोसेस होता है। आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस। यस और नो? अगर यस तो प्लीज मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए। अब हमें समझ में आ गया। नाउ we have learned that how respiration is possible in cockroach. Whenever you see the cockroach, आपको डरने की जरूरत नहीं है। कॉकरोच इज ऑल्सो एन ऑर्गेनिज्म, इजंट? डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको ये सोचने की जरूरत है कितना
कितना कॉम्प्लेक्स सिस्टम, एक छोटे से कॉकरोच में कितना कॉम्प्लेक्स ब्रीदिंग सिस्टम उसका है। नाउ अब आपको पता चल गया है स्पाइकल्स, ट्रैकिया, ट्रैक्यूल्स, बस यही मेन कंपोनेंट्स होते हैं, इसके थ्रू जो है हमारा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा कॉकरोच ब्रीथ कर पाता है। सो आई होप कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो बेटा प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि यू आर गेटिंग द कंसेप्ट। ये देखिए जो मैंने ये डायग्राम बनाया था वही डायग्राम को एक पूरा सिस्टमैटिक हमने रिप्रेजेंटेशन करने की कोशिश करी है। स्पाइकल्स, ट्रैकियल, बॉडी टिश्यूज, सेल्स, है ना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड निकली, सेल्स, ट्रैकियल, स्पाइकल्स। तो इस तरीके से पूरा ये चार्ट है, ये मैंने आपको पहले बता दिया था। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, नाउ अब फिश पे आ जाते हैं आप कि ब्रीथिंग थ्रू गिल्स, बहुत सुना है कि फिश कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स, फिश कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स, टैडपोल्स कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स एंड प्रॉन्स आल्सो, क्रैब्स आल्सो कैन ब्रीथ थ्रू गिल्स। लेकिन ये गिल्स होते कहां हैं, क्या होते हैं गिल्स? ये देखिए जैसा देख सकते हैं, गिल्स आर द प्रोजेक्शन ऑफ स्किन व्हिच आर वेल कनेक्टेड टू ब्लड वेसल्स। तो क्या होता है मैं आपको अब पूरी कहानी बताता हूं। ये देखिए फिश पानी में जब स्विम कर रही है, व्हेन द फिश इज स्विमिंग इन द वाटर, ब्लू कलर से बताता हूं आपको अच्छे समझ में आएगा। तो ये अपने माउथ को ओपन करती है और वाटर जो है इसके माउथ के अंदर से जाता है, क्योंकि फिश को ऑक्सीजन चाहिए। तो ऑक्सीजन कहां मिलेगी उसको? ऑक्सीजन ऑब्वियस सी बात है वाटर से मिलेगी। तो फिश जो है डिजोल्व्ड ऑक्सीजन H2O, वाटर होता है तो ऑक्सीजन चाहिए उसको, तो वो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन जो है जो वाटर में प्रेजेंट है उसको, उससे क्या एक्सट्रैक्ट करना है, H2O से वाटर निकालना है, सॉरी H2O से ऑक्सीजन निकालना है। तो उसने अपना, फिश ने क्या किया, अपना माउथ को ओपन किया, सारा का सारा वाटर जो है अंदर चला गया, है ना, फिश के मुंह के अंदर। अब साहब गिल्स की जो है कहानी मैं बताता हूं, गिल्स का रोल क्या है यहाँ पे। यहां पे आप देख सकते हैं ये कहते हैं बेटा गिल्स। And what is the function of gills? Gills extract the oxygen from the water, that is H2O. This is the use of gills. तो क्या हुआ, वाटर जब एकदम फिश के माउथ के अंदर आया, वाटर माउथ के अंदर आया, गिल्स के आर पार जब वाटर हुआ तो गिल्स से जब वो पास होता है तो गिल्स आप समझिए एक तरीके का फिल्टर होता है, उसमें से बस गिल्स के थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर लेती है फिश, और जितना भी वाटर होता है वो इसकी जो साइड की ओपनिंग आप देख सकते हैं, कभी आप नेक के पास देखिएगा फिश के, यहां से वाटर चला जाता है, यहां से वाटर चला जाता है। दिस इज द प्रोसेस। इस तरीके से हमारी ये मुन्नी सी प्यारी सी जो फिश है ब्रीदिंग कर पाती है बाय द यूज ऑफ गिल्स। और ये बेटा प्रॉन्स और टेडपोल्स, क्रैब्स वगैरह भी ये गिल से ही ब्रीदिंग करते हैं, जितने भी ये जो नाम लिए मैंने, जो वाटर के सरफेस के अंदर रहते हैं। तो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट। और जब ऑक्सीजन एक्सट्रैक्ट कर ली तो गिल्स इज कनेक्टेड टू दी गिल्स कनेक्टेड टू दी ब्लड वेसल्स। जो गिल्स होती हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है ब्लड वेसल से, उसमें एक्सचेंज वगैरह होता है, कार्बन वो ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर गया, इस तरीके से एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज पॉसिबल इन दी फिश। तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ चुकी है। अब आप जब भी फिश देखें एक्वेरियम वगैरह में या कभी असली में, तो उसके साइड में देखिएगा, वो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये पोर्शन गिल्स है। बेटा नेक के पास बिल्कुल जहां मैंने आपको पॉइंट आउट करके बताया था वहीं पे गिल्स होते हैं। तो ये देखिए फिश में कितनी शानदार, आप देखिए मैकेनिज्म या टेक्नोलॉजी, आप बोलिए मैकेनिज्म कितना शानदार है इसका, कि पानी से ऑक्सीजन निकाल लेती है फिश हमारी। कैन यू इमेजिन? ये देखिए फिश टेक वाटर इन द फॉर्म ऑफ माउथ, in from mouth and passes through the gills. The dissolved oxygen is taken in and carbon dioxide is given out. This is the process of respiration or breathing in the fishes. Okay. Now methods of movement. अब movement किस तरीके से होता है? कुछ एनिमल्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं जिनको हम बर्ड्स कहते हैं, कुछ होते हैं जो कि क्रॉल करते हैं मूवमेंट के लिए, कुछ होते हैं जो कि रन करते हैं लाइक दिस, isn't it?
सो इस चीज को मूवमेंट कहते हैं। और मूवमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? व्हाई इट इज नेसेसरी? मूवमेंट इज नेसेसरी टू गेट प्रॉपर शेल्टर। शेल्टर मतलब होम के लिए, प्रॉपर कंडीशंस के लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है या फिर एनवायरमेंटल कंडीशंस इस तरीके से बन गई हैं उस एरिया की कि इट इज इम्पॉसिबल टू लिव देयर, इजंट इट? तो जो एनिमल्स होते हैं वो माइग्रेट कर जाते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स का आपने एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, फ्लैमिंगो वगैरह आपने सुना होगा, बर्ड्स वगैरह का नाम। फ्लैमिंगो जो है माइग्रेट करती है, माइग्रेटरी बर्ड है फ्लैमिंगो वगैरह। एल्बाट्रॉस है ना, ये सब जो है बेटा माइग्रेट करती हैं। और एनिमल्स ही माइग्रेट करते हैं। ऑलिव रेडलेट टर्टल्स आपने सुना होगा, ओडिशा कोस्ट पे जो है नेस्टिंग वगैरह करते हैं। ऑलिव रेडलेट टर्टल एंडेंजर्ड स्पीशीज में है। तो ये सब क्या जो है माइग्रेट करते हैं फॉर द प्रॉपर कंडीशंस, बेटर कंडीशंस। किस तरीके से माइग्रेट करते हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं। एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, animals are segregated on the basis of their movement method. Animals that move on land, animals that can fly, and animals that can swim. Now coming on the animals that are present on the land. Animals living on land generally moves with the help of limbs. अब limbs क्या होते हैं? ये बेटा जो आप legs कह सकते हैं, मतलब हम रफली कहते हैं legs, लेकिन हम इनको अगर साइंस में और स्पेशली बोलें तो दे आर लिम्स। ये देखिए, ये जो लेग्स हैं या लिम्स कहते हैं। फ्रंट लिम्स या फोर लिम्स। फ्रंट लिम्स आप देख सकते हैं, दीज आर दी फ्रंट लिम्स, फोर लिम्स। ये देखिए, ये है अपने फोर लिम्स। फोर लिम्स मतलब जो आगे हैं, फ्रंट में ऐसे कहते हैं ना, फोर हेड मतलब फोर लेग मतलब जो आगे है, फोर हेड। एंड द टू लोअर और द वन बिहाइंड आर कॉल्ड द हिंड लिम्स, मतलब जो पीछे वाले लेग्स हैं इसके। ये देखिए, ये हो गए हमारे हिंड लिम्स। तो लिम्स का मतलब दे आर बेसिकली लेग्स, हम मतलब बोलना चाह रहे हैं, रफली लेग्स बोलते हैं, वो उनको लिम्स बोलते हैं। फोर लिम्स, हिंड लिम्स। सारे एनिमल्स में होता है, रैबिट में होता है, चीता में होता है, लायन में होता है, काऊ में होता है, टाइगर में होता है, डॉग में होता है। आपने अच्छे से देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, इजंट इट? यस और नो? यस बेटा, कमेंट करिए, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, वीडियो अच्छा लग रहा है तो। ये देखिए, चीता, हॉर्स, जेब्रा यूज ए स्ट्रॉन्ग लेग्स टू रन फास्टर। आपको मालूम है चीता, चीता जो है अपने फोर लिम्स का यूज करके 60 माइल्स पर आवर की स्पीड कवर कर सकता है। और मालूम है आपको कितनी देर में? 3 सेकेंड्स में ओनली। अभी तो फास्टेस्ट मूविंग एनिमल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है चीता। नाउ कैन यू इमेजिन हॉर्स वगैरह, एक देखिए आप, है ना, कितना तेज दौड़ता है। किस चीज की वजह से दौड़ता है वो? अपने ये जो फोर लिम्स और हिंड लिम्स की वजह से। लायन, टाइगर, ये सब देखिए आप, है ना, कितना तेज मतलब मूवमेंट करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, मूवमेंट करते हैं, पूरा जंगल में घूमते हैं इन सर्च ऑफ प्रे। तो ये कैसे पॉसिबल है? मूवमेंट कर रहे हैं वो। और किस चीज से मूवमेंट कर रहे हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बाय द हेल्प ऑफ लिम्स। और लिम्स हमने जैसा पढ़ा था, किस तरीके से डिफाइन करा गया है, आगे के जो हैं वो फोर लिम्स, एंड जो पीछे वाले हैं दैट आर नोन एज दी हिंड लिम्स। ओके। ओ वाओ, कितना प्यारा सा रैबिट है, बग्स बनी। इसी छोटे छोटे इसके जो आप ईयर्स देखिए थे, प्यारे है ना, बग्स बनी। कैरेट बहुत अच्छे से खाता है, उसको बहुत शौक होता है कैरेट खाने का। रैबिट को उसकी आई भी पता है, व्हाइट वाला रैबिट जो होता है उसकी आई का आईज देखिएगा रेड कलर की होती है, बिल्कुल ब्लड रेड। हिल्स एंड रैबिट्स हॉप इंस्टेड ऑफ वॉकिंग। ये देखिए हॉप कर रहा है ना ऐसे ऐसे करके। रैबिट इज हॉपिंग, वॉक नहीं कर रहा। हम वॉक करते हैं, ह्यूमंस वॉक लाइक दिस स्टाइल में, इजंट इट? बट रैबिट्स हॉप लाइक दिस। देयर हिंड लिम्स आर लॉन्गर। हिंड लिम्स किसको कहते हैं? यस, द लिम्स दैट आर प्रेजेंट हियर। ये देखिए, ये हिंड लिम्स हो गए अपने, है ना। हिंड लिम्स आर लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर देन दी फोर लिम्स। जैसे कि आप देख भी सकते हैं, पीछे वाले जो लेग्स हैं, जो बिहाइंड में है, पीछे है, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि ये जंप मारना है, इसको हॉप करना लाइक दिस, है ना। रैबिट, rabbit is hopping, so it is necessary that the hind limbs must be stronger than the forelimbs. तभी तो बेटा जंप ले पाएगा फ्रॉग, ओ सॉरी हमारा रैबिट, इस तरीके से। तो अब मुझे उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही है। ओके, नाउ ह्यूमंस,
आपको मालूम है ह्यूमंस के पास दो ही लेग्स होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। ह्यूमंस कैन स्टैंड स्ट्रेट एंड वॉक ऑन हिंड लिम्स, इजंट इट? ये देखिए हमारे हिंड लिम्स हैं। आर्म्स ऑफ ए ह्यूमन आर देयर फोर लिम्स, मतलब सबसे ऊपर तो यही है ना, फोर लिम्स हमारे आगे वाले ये हो गए फोर लिम्स। फोर लिम्स मैंने जो समझाया था, फोर आगे वाले, और ये हिंड लिम्स हमारे जो लेग्स हैं जिनके थ्रू हम वॉक कर सकते हैं, है ना, स्विमिंग भी कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। The arrangement of fingers and the thumbs helps human to lift, hold and grab the things. Obvious सी बात है, hands हमारे जो four limbs हैं, अब आपको पता चल गया hands को four limbs कहते हैं, और जो हमारे legs होते हैं इनको hind limbs कहते हैं। legs से आपको मालूम क्या कर सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, skateboard कर सकते हैं, running कर सकते हैं, skipping the ropes कर सकते हैं, isn't it? और हाथों से तो सर हम पिज्जा खा सकते हैं, isn't it? पिज्जा खा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? अब ऐसी बात है, देखिए मैं भी लिख रहा हूं, लिख सकते हैं, ड्राइंग बना सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? जल्दी से प्लीज बताइए मुझे कमेंट करके जल्दी से, और क्या क्या कर सकते हैं फोर लिम्ब से? ओके, नाउ स्नेक्स एंड वर्म्स, ओ माय गॉड, आपको मालूम है जो स्नेक होते हैं, है ना, उनके सरफेस पे ये देखिए क्या होता है, उनके लेग्स वगैरह तो होते ही नहीं है, आपने देखे हैं क्या? तो इसके सरफेस पे क्या होता है, स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, स्केल्स, पूरे सरफेस पे स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और स्केल्स के थ्रू ही वो क्या मूवमेंट पॉसिबल हो पाता है रफ सरफेस पे, है ना, क्योंकि स्केल्स उसको एक ग्रिप प्रोवाइड करती है जिसके थ्रू वो मूवमेंट कर पाए इस तरीके से। तो यहाँ पे कोई जो है लिम्स वगैरह नहीं होते हैं, स्केल्स होते हैं, आपको ऐसे पता होगा, वॉर्म्स वगैरह में भी होते हैं। ये देखिए आप जैसे देख सकते हैं, worm shortens and elongates his body again and again to move, but snakes moves but curling and straightening the body. अब इसी से रिलेटेड चीज है जो मोल्टिंग आपने पढ़ा था ना, मोल्टिंग क्या होती है? मोल्टिंग लास्ट क्लास में पढ़ा था हमने, व्हाट इज मोल्टिंग? कम ऑन, आप कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी से लिख के बताइए कि व्हाट इज मोल्टिंग, ताकि मुझे भी लगे कि आप पढ़ाई करते हैं घर पे। यस, मोल्टिंग बताइए। Lizards, crocodile, tortoise use their four legs to crawl. आपने जैसे कि देखा होगा डिस्कवरी चैनल वगैरह पे या नेशनल ज्योग्राफिक पे, लिजर्ड्स या क्रोकोडाइल, टॉर्टोइज यूज द फोर लेग्स टू क्रॉल, चारों के चारों जो लेग्स होते हैं क्रॉलिंग जब करते हैं, कितना वेट होता है क्रोकोडाइल वगैरह में, आपने देखा होगा उनकी जो आउटर स्किन होती है, इट इज सो हार्ड, इजंट इट? उनका वेट ही इतना होता है, तो पूरे के पूरे जो उनके लेग्स होते हैं उससे वो क्रॉल करते हैं। आपने जू वगैरह में इसको अच्छे से देखा होगा, आई होप। ओके, नाउ ऑल इंसेक्ट्स हैव सिक्स लेग्स, आपने देखा है इंसेक्ट्स, है ना, छोटे छोटे चींटी वगैरह, आंट्स वगैरह आपने देखी होंगी, isn't it? Beetles and ants use the legs for walking and grasshoppers use its powerful hands to hop, जैसा कि आपको पता है, hop. Okay, it's time to revise. अब देखिए रिवाइज हम करते हैं। फिश ब्रीथ थ्रू, आपको मालूम है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, फिश जो है किसके थ्रू ब्रीथ करती है? जल्दी से बताइए, स्पेशल मैकेनिज्म है, गिल्स। ओके, और गिल्स का यूज क्या है? गिल्स एक्ट्स एज द फिल्टर टू फिल्टर आउट द ऑक्सीजन, है ना, तो बाकी की जो चीजें बची हैं वो साइड से उसके बाहर निकल जाती हैं, और ऑक्सीजन जो है वो वाटर में से एक्सट्रैक्ट कर लेती है। व्हाई इज ब्रीथिंग नेसेसरी? ओके, टू परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क, क्योंकि ब्रेक डाउन होता है फूड का, और ब्रेक डाउन किसके थ्रू होता है? बाय द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। ओके, स्नेक्स डोंट हैव लेग्स, हाउ डू दे मूव? मैंने आपको बताया था, दे मूव बाय द हेल्प ऑफ स्केल्स, ये जो पैटर्न्स बने होते हैं ना स्किन पे, वो स्केल्स कहते हैं बेटा उसको। ओके, तो ये चीज तो समझ में आई होगी आपकी, आई होप। नाउ interesting facts, the dividing bell spider is able to breathe oxygen underwater by keeping air bubbles attached to its body with tiny hydrophobic hairs. अब मैं आपको बताता हूं एक चीज, ये जो वर्ड है हाइड्रोफोबिक, फोबिक, हाइड्रो इट मींस वाटर, हाइड्रो मींस वाटर, हाइड्रो मींस वाटर, फोबिक मतलब अपोजिट ना, फोबिया से रिलेटेड है, फोबिया मतलब डर, मतलब फोबिक मतलब जो वाटर को दूर ले जाए, वाटर रिपेलेंट। दो चीज होती है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब जो वाटर से लव नहीं करता, मतलब कि
ये जो है हाइड्रोफोबिक हेयर्स जो कि पानी में जो है स्टिक नहीं होते हैं, है ना, चिपकते नहीं है। फोबिक मतलब दूर जाते हैं, हाइड्रोफोबिक अपोजिट है। हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग, हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर के, उसके वाटर लविंग के अपोजिट। ओके, तो ये देखिए बबल्स अटैच टू हिज बॉडी विद टाइनी हाइड्रोफोबिक हेयर्स होते हैं। ये देखिए हाइड्रोफोबिक आपको दिख रहे हैं, तभी तो चिपकते नहीं है वो वाटर पे, चिपक जाएंगे वाटर में, इजंट इट? ओके, तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ रही है। जल्दी से कमेंट करते जाइए, शेयर करिए लेक्चर को, ताकि और बच्चे भी देख पाए। ओके, ओ माय गॉड, मैं तो डर गया देख के। Most things have only one functioning lung and do not require the exchange of respiratory gases to live. They also breathe by contracting muscles between their ribs. ये जो मैंने आपको अच्छे से बताया कि ये स्केल्स वगैरह से जो होता है ये मूवमेंट कर पाता है। गलती से अगर किसी के घर वगैरह में आ जाता है तो क्या, ऑयल वगैरह डाल दीजिए। ऑयल वगैरह डाल देंगे आप तो ये स्मूथ सरफेस पे मूव ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्केल्स जो होंगी वो रफ सरफेस में अच्छे से मूवमेंट हो पाता है उनका, है ना। आप ऑयल डाल देंगे तो क्या होगा, उसको फ्रिक्शन नहीं मिल पाएगा, ग्रिप नहीं बन पाएगी, तो इट विल पैरालाइज और वो मूव ही नहीं कर पाएगा। नाउ चैलेंज ऑफ द डे, व्हाई वी सी फ्रॉग एवरीवेयर ड्यूरिंग रेनी सीजन, व्हाई इट इज द चैलेंज ऑफ द डे, व्हाट दे डू इन समर एंड विंटर। जल्दी से बताइए बेटा, ये चैलेंज है आपके लिए। ओके, आज की क्लास कैसी लगी आपको? हमने क्या क्या डिस्कशन किया? डिफरेंट मोड्स ऑफ ब्रीथिंग हमने डिस्कशन किया, किस तरीके से कॉकरोच में ब्रीथिंग होती है, फ्रॉग में ब्रीथिंग होती है ना। एम्फीबिया मतलब ड्वेल लाइफ, फ्रॉग जो है पानी में भी रह सकता है, ऑन द सरफेस ऑफ लैंड भी रह सकता है। जब वो सरफेस ऑफ लैंड पे होता है तो फ्रॉग ब्रीथेस थ्रू द स्किन, isn't it? And when the frog is present in the water, in the surface of water, तब फ्रॉग जो होता है अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। ओके, कॉकरोच मैंने आपको बता दिया किस तरीके से ब्रीथिंग साइकिल पूरी कॉकरोच के अंदर होती है, ट्रैकिया, ट्रैक्योल्स वगैरह, है ना, स्पेरिकल्स। ओके, डिफरेंट मोड्स ऑफ मूविंग किस लिए होती है मैंने आपको अच्छे से बताया, व्हाई इट इज नेसेसरी, और किस तरीके से होती है, लिम्स वगैरह से होती है, फोर लिम्स एंड हिंड लिम्स। तो आज का सेशन कैसा लगा प्लीज आप मुझे बताइए, डू लेट मी नो। और अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से सेफ रहिए। This is Aman Khan sir signing off. Meet you very soon in the next video. Till then, do take very good care of yourself. Don't bother your parents. Love your parents. Obey your parents and just take care of yourself. Bye bye. Tata. Take care. Thank you.